जब भी लोग उर्वशी का नाम सुनते हैं तो उनके मन में सबसे पहले क्या आता है? सौंदर्य, आकर्षण, मोह। लेकिन क्या उर्वशी केवल स्वर्ग की एक अप्सरा थी या फिर वो एक ऐसी शक्ति का प्रतीक है जिसे प्राचीन साधनाओं में अत्यंत ही गुप्त रखा गया है? क्या आकर्षण केवल शरीर में होता है या मनुष्यों के भीतर कोई ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा भी होती है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है? आज हम बात करेंगे उर्वशी साधना की, लेकिन कल्पनाओं के रूप में नहीं, बल्कि इच्छा, चेतना और आंतरिक ऊर्जा के दृष्टिकोण से। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि उर्वशी को केवल कथा का पात्र समझना अधूरी समझ है। प्राचीन ग्रंथों में अप्सराओं को सौंदर्य, कला, भावनाओं और आकर्षण की सूक्ष्म शक्ति से जोड़ा गया था, लेकिन तंत्र में हर प्रतीक का एक गहरा अर्थ होता है। जहां उर्वशी केवल स्त्री स्वरूपा नहीं है, बल्कि उस आकर्षण शक्ति का प्रतीक है जो मनुष्य की मन को, भावनाओं को और चेतना को प्रभावित करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर आकर्षण होता क्या है? क्यों कुछ लोग बिना कुछ कहे भी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास बैठकर मन शांत हो जाता है? और क्यों कुछ लोग सुंदर होने के बावजूद भी लोगों को प्रभावित नहीं कर पाते? क्योंकि वास्तव में आकर्षण केवल चेहरे में नहीं होता, ऊर्जा में होता है। मनुष्य की आभा, उसके विचार, उसका मन, उसकी आंतरिक स्थिति उसके प्रभाव को निर्धारित करती है। तंत्र इसी सूक्ष्म प्रभाव को समझने का प्रयास करता है। यहाँ सबसे बड़ी भूल क्या होती है? बहुत लोग अप्सरा साधना को केवल भोग और इच्छाओं से जोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में साधना का उद्देश्य केवल किसी को आकर्षित करना नहीं होता। मन, इच्छा और चेतना के बीच के संबंध को समझने का प्रयास है। तंत्र कहता है जिस इच्छा को आप समझ नहीं पाते, वही इच्छा आपको नियंत्रित करने लगती है। इसीलिए उर्वशी साधना का गहरा पक्ष यह है कि इच्छा को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझकर उसे चेतना में परिवर्तित करना है। मनुष्य के भीतर इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? आकर्षण क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, उसके भीतर भावनात्मक सूक्ष्म स्तर भी उपस्थित है। जब इच्छा अवचेतन हो जाती है तो वह आसक्ति बन जाती है, लेकिन जब वही इच्छा जागरूकता के साथ समझी जाती है तो वही शक्ति, सृजन, कला, आत्मविश्वास और साधन का माध्यम बन सकती है। यही कारण है कि प्राचीन परंपराओं में अप्सरा शक्ति को केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि चेतना की विशेष अवस्था माना गया था। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा भी है। जब लोग बिना समझे ऐसी साधनाओं में उतर जाते हैं तो वे केवल कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर खो देते हैं। इसीलिए तंत्र में सदैव अनुशासन, संयम, गुरु मार्गदर्शन को अनिवार्य माना गया है, क्योंकि आकर्षण की शक्ति अत्यंत ही प्रबल होती है। अगर साधक संतुलित ना हो तो यही शक्ति उसे आसक्ति, मोह और मानसिक असंतुलन की ओर ले जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उर्वशी साधना का वास्तविक सार बाहरी सौंदर्य नहीं है, आंतरिक आकर्षण है। जब मनुष्य का मन शांत होता है, भावनाएं संतुलित होती हैं और उसकी ऊर्जा शुद्ध होती है, तब उसकी उपस्थिति स्वयं प्रभावशाली हो जाती है। शायद इसी सूक्ष्म सत्य को प्राचीन साधनाओं ने प्रतीक और कथाओं के माध्यम से समझाया है। आज के समय में लोग ऐसे विषयों को या तो मजाक बना देते हैं या बिना सोचे समझे अंधा अनुकरण करने लगते हैं। इसीलिए आवश्यक है ऐसी साधनाओं को कल्पना नहीं, बल्कि जागरूकता और उत्तरदायित्व के साथ समझा जाए। हम अपनी आगामी साधना शिविरों में और आध्यात्मिक चर्चाओं में भी इसी विषय को सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि लोग केवल कथाएं नहीं, बल्कि स्वयं इन्हें समझने की दिशा में आगे बढ़ सकें। उर्वशी साधना का सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है कि वास्तविक आकर्षण बाहर नहीं, बल्कि मनुष्य की चेतना में होता है। जब मनुष्य स्वयं को समझना प्रारंभ करता है, तब उसकी उपस्थिति बदलती है। यदि आपको यह विषय ज्ञानवर्धक लगा हो तो इस वीडियो को साझा अवश्य करें और बताइए, क्या हम मानते हैं कि आकर्षण के बल पे केवल शरीर नहीं, बल्कि चेतना की शक्ति भी जागृत होती है?